मानसी बहू जरा बाहर आना, देखो तो तुमसे मिलने दुर्गा नगर वाली लक्ष्मी बुआ जी आई हैं। सास अनीता जी की आवाज़ सुन मानसी रसोई से बाहर आई और उनके पैर छूने झुकी ही थी कि वे बोली, दूधो नहाओ पूतो फलो। शादी को 2 महीने हो गए, अब तो घूमना फिरना भी हो गया। खुशखबरी सुनाओ बहुरिया, इस अनीता को भी दादी बनने का सौभाग्य दो। सुनो बहू, ज़्यादा टाल टोली न करना वरना बड़ी परेशानी आती है। आजकल तुम बच्चे ना जाने फैशन में क्या क्या करते हो, अकल तो होती नहीं है, बाद में पछताते हो। इसीलिए ज़्यादा सोचो विचारो मत, जल्द गोद में लल्ला खिलाओ। अपनी ननंद लक्ष्मी की बात सुन शांति देवी ठहाका मारकर हंस दी। एकदम सही कहा जीजी, हमें तो जल्द से जल्द अपना बड़ पोता खिलाना है। हमारे स्वर्ग की सीढ़ी जितनी जल्दी हमारे पास आ जाए उतना ही बढ़िया है। इसीलिए अपनी बुआ की बात का मान रखना, दादी सास भी जोर देते हुए बोली। चाय पानी के बहाने मानसी रसोई में लौट गई। वहाँ चाय का पतीला गैस पर चढ़ा सोच में डूब गई। क्या एक लड़की की किस्मत सिर्फ शादी ही है? शादी के बाद बच्चा पैदा करना एक उपलब्धि है। जिस दिन से शादी हुई उस दिन से आशीर्वाद की झड़ी लग गई। जिसे देखो दूधो नहाओ पूतो फलो का माला जप रहा है। हर आने जाने वाला मेहमान एक ही बात कहता है, बच्चा पैदा करो। समझ में नहीं आता है क्या? पहले पिता और भाई के हिसाब से उठना बैठना पड़ना किया, अब पति और ससुराल वालों के हिसाब से चलना पड़ेगा। इन सब के बीच में मेरे सपनों का क्या मेरी अफसर बनने की ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी? या फिर एक लड़की की ख्वाहिश पूरी करने की लकीर उसके हाथों में नहीं है? अरे मानसी बहू, देखो चाय पतीले से बाहर आ गई, कहाँ खोए हो? सासू माँ की बात सुनकर मानसी चूल्हे पर फैली चाय को साफ करने लगी। तब तक अनीता जी ने दोबारा चाय चढ़ा दी और मानसी की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है तो मुझसे कहो, या फिर मायके की याद आ रही है तो कुछ दिन के लिए घूम आओ, यहाँ मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगी। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर 7 दिन पहले ही तो माँ बाबूजी से मिलने के लिए गई थी, बोल अपने कमरे में चली गई। अनीता जी सोचने लगी, नए घर में ढलने के लिए समय तो लगता है, मगर हंसने बोलने वाली मानसी अचानक गुमसुम कैसे हो गई? लगता है दाल में कुछ काला है। उन्होंने माजरा समझने के लिए खोजबीन शुरू कर दी। अगले दिन उन्होंने बेटे रमन से बात की और उन्हें जो पता चला उसे सुनकर अपनी बहू पर बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उसके कमरे में पहुंची और बोली, बहू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह बात मुझसे छुपाने की? पहली बार उनकी गरजती आवाज़ सुनकर मानसी थर-थर काँपने लगी और बोली, माँ मैंने तो कुछ आपसे नहीं छुपाया, कुछ नहीं छुपाया। तुम्हारा एसएससी की परीक्षा में सिलेक्शन हो गया है और 15 दिन बाद तुम्हारा इंटरव्यू है, और यह बात तुमने मुझे अभी तक नहीं बताई। पीछे से घर के सभी लोग पहुंच चुके थे। इंटरव्यू वाली बात सुन शांति देवी जी बोली, अरे अच्छा ही है नहीं बताया, हमारी बहू बहुत होशियार है, उसे अच्छे से पता है लड़कियां घर गृहस्थी संभालती हैं। बहुत अच्छा किया मुन्ना कि बहू जो तूने घर गृहस्थी को चुना। दूधो नहाओ पूतो फलो, ऐसा ही मेरा आशीर्वाद है। अपने दोनों हाथों को उठाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, एक लड़की की अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए किसी की इजाज़त नहीं लेना चाहिए। माना कि ऐसा वर्षों में होता आया है, मगर अब ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी बहू को अपनी हर ख्वाहिश पूरी करने की इजाज़त देती हूँ। मानसी तुम अपने इंटरव्यू की तैयारी करो, तुम्हें घर के कामों और किसी की बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है बड़ी बहू, अपनी बहू को काबू में रखो। ये बाहर नौकरी करने गई तो तुम अपना बुढ़ापा खराब कर लोगी। अब यह कोई उम्र है तुम्हारी रसोई संभालने की? बहू अफसर बन गई तो तुम्हें चूल्हा चौका में झोंक देगी। देख ले गौरी शंकर, तेरी बीबी को क्या नियम बनाने जा रही है। मैं कहती हूँ रोकने से, इसे फिर मत कहना मैंने बताया नहीं। शांति देवी भड़कते हुए बोली। अपनी माँ की बात सुन गौरी शंकर जी बोले, अनीता माँ ने ना कह दिया तो उसका मतलब ना ही होता है। इतना अच्छा कमाता है, घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, क्यों बहू बाहर जाकर काम करेगी? माँ सही कहती है, बहू को ज़्यादा सर पर न चढ़ाओ। और मानसी बहू तुम चुपचाप रसोई संभालो, वही तुम्हारे लिए और हम सब के लिए ठीक रहेगा। बस बहुत हुआ जी, आज तक अम्मा जी ने सास बन हर फैसले को सुनाया है और आपने एक आज्ञाकारी पुत्र बन सभी बातें मानी हैं, मगर अब और नहीं, यह मेरी बहू है, इसके साथ जो चाहे करूं। और मैं चाहती हूं कि ये अफसर बने तो और
मैं चाहती हूँ कि ये अफसर बने। और रही रसोई की बात, तो जैसा मैं सारे काम अपने बेटा बेटी के लिए करती आई हूँ, वैसे ही अपनी बहू के लिए भी करूँगी। अपने स्वार्थ के लिए उसकी ख्वाहिशों की तिलांजलि नहीं दूंगी। रोड़ी, तू आज ही अपनी भाभी का अच्छी कोचिंग में एडमिशन करवा इंटरव्यू की तैयारी के लिए, और मैं तुम्हें विजयी भव का आशीर्वाद देती हूँ। अफसर बनकर ही मेरे घर में कदम रखना, मैं तुम्हारा गृह प्रवेश करूँगी। अनीता जी आदेश देते हुए बोली। अनीता जी की दृढ़ता देख शांति देवी और उनके बेटी गौरी शंकर जी चुपचाप अपने कमरे में चले गए, क्योंकि अब उन्हें पता था अगर बहू के खिलाफ कुछ भी बोले तो एक माँ सास के रूप में ढाल बनकर खड़ी है। मानसी आगे बढ़कर अपनी सासू माँ के गले लगी और बोली, माँ के आशीर्वाद किस्मत वालों को मिलते हैं और वो कभी बच्चों के सपने ख्वाहिश को स्वाहा नहीं करते हैं।